ट्रिपल बॉन्ड वाला तो अभी नहीं किया हम लोग, आज जो हम लोग ट्रिपल बॉन्ड वाला सीखेंगे। क्लियर है? फिलहाल आप में से सब लोगों को रूट वर्ड याद हो गया होगा अब तक। ठीक है, एक कार्बन रहेगा तो मेथ, दूसरा के लिए एथ, तीसरा प्रॉप, चौथा, पांचवा, छठा। याद है ना सब लोगों को? क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत है रूट वर्ड में तो बताओ। क्लियर है? इसके बाद भी है ना, डेक के बाद अनडेक, डूडेक, ट्राइडेक, लेकिन इसका जरूरत नहीं पड़ेगा। क्लियर है? तो जैसे मान लीजिए अगर कार्बन कार्बन के बीच में 3 बॉन्ड हो और उसका IUPAC नेमिंग करना हो तो कैसे करेंगे? सबसे पहले देख लो, मान लीजिए कि हमारे पास कार्बन 2 कार्बन है और इसके बीच में 3 गो बॉन्ड है। क्लियर है? तो इसका नामकरण कैसे करेंगे हम लोग? सबसे पहले तो क्या करेंगे? मेन चेन बनाएंगे। तो मेन चेन हमारा क्या होगा? ये हमारा हो जाएगा मेन चेन। 2 कार्बन का चेन है तो रूट वर्ड क्या होगा बताओ? 2 कार्बन के लिए एथ, तो यहाँ पर लिख दिए एथ। कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या लगाएंगे? YNE। क्लियर है? तो नाम क्या होगा? एथाइन। बताया है इससे पिछले वाली वीडियो में हम लोग पढ़े हैं ना कि अगर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड तो ANE, डबल बॉन्ड तो ANE और ट्रिपल बॉन्ड तो YNE। तो यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है इसलिए क्या लगा दिए? YNE। जैसे देख लीजिए यहाँ पर, अगर मान लीजिए 3 कार्बन का चेन हो और इस जगह पर ट्रिपल बॉन्ड हो। क्लियर है? तो सबसे पहले क्या करेंगे बताओ? मेन चेन लगाएंगे। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या कर दिया? मेन चेन बना लिए। और इसमें गिनती उधर से करेंगे जिधर से ससुराल नजदीक है। आए बात समझ में? ससुराल के नाम पे बहुत एकदम कान में बोलता है तू, आए समझ में? तो मान लो चलो 3 कार्बन का चेन है और 3 कार्बन के चेन में क्या करोगे बताओ? यहाँ पर देख लो 1 2 3। क्लियर है? देखिए यहाँ पे 3 कार्बन का चेन है, 3 कार्बन के चेन में गिनती उधर से करेंगे जिधर से ससुराल नजदीक है। तो बताओ किधर से? इधर से चलोगे तो पहले देखो 1 2, दूसरा वाले स्थान पे आ रहा है ट्रिपल बॉन्ड। इधर से चल रहे हो तो 1 पहले नंबर पर आ रहा है ट्रिपल बॉन्ड। तो की करोगे बताओ? बोलो इधर 3 कार्बन के चेन के लिए क्या लगाओगे? प्रॉप। तो यहाँ पर लगा दिए प्रॉप। आकार कहाँ पर है? ट्रिपल बॉन्ड पहला वाला पोजीशन पे, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए YNE। एक वाला पोजीशन को लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है। आई बात समझ में? तो नाम क्या होगा इसका बताओ? प्रॉप 1 आइन। क्लियर है? या फिर 1 को हटा करके डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं? प्रोपाइन। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? मान लीजिए कि 3 कार्बन के जगह पर हमारे पास 4 कार्बन का एक चेन हो, यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड हो, है ना? या मान लो कि कहीं पर भी बीच में भी कहीं पर ट्रिपल बॉन्ड हो यहाँ पे। ठीक है? अब बताओ इसका नाम क्या होगा? सबसे पहले मेन चेन। तो ये हो गया हमारा मेन चेन। गिनती उधर से जिधर से ट्रिपल बॉन्ड का स्थान नजदीक, कहीं से भी गिनेंगे तो दूसरे वाले नंबर पर ही आएगा। क्लियर है? तो देखो यहाँ पर 1 2 कहाँ पर आ रहा है? दूसरे पे। 3 और 4। बताइए 4 कार्बन का चेन है तो रूट वर्ड क्या होगा बता सकते हो? 4 कार्बन के लिए ब्यूट। ये बट नहीं लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है? ब्यूट। और उसके बाद बताइए कहाँ पर? दूसरा पे ना, तो 2 लिख दिए। कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड तो YNE। तो नाम क्या होगा? ब्यूटूआइन। या फिर इसी को क्या लिख सकते हैं? 2 ब्यूटाइन। ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? ऐसा हो सकता है। मान लीजिए कि 4 कार्बन के जगह पे अगर हमारे पास 5 कार्बन का एक चेन हो, ठीक है, और मान लीजिए कि यहाँ पर जो है वो ट्रिपल बॉन्ड है। क्लियर है? तब कैसे नामकरण करेंगे इसका बताओ? सबसे पहले तो मेन चेन बनाना है। तो मेन चेन हम लोग बना लिए। गिनती उधर से जिधर से ट्रिपल बॉन्ड का स्थान नजदीक हो तो क्या होगा बताओ? 1 2 3 4 5। इधर से चले तो कहाँ पर? दूसरे पे। इधर से चलो 1 2 3 कहाँ पर आ रहा है? तीसरे पे। 4 और 5। बताओ नीचे वाला सही है ऊपर वाला? नीचे वाला सही है, ये वाला गलत है। तो क्या नाम होगा बताओ? 5 कार्बन का चेन है तो हो जाएगा पेंट। उसके बाद 2 पर है और कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड तो YNE। नाम हो जाएगा पेंटूआइन या फिर 2 पेंटाइन। किसी को कोई दिक्कत? तो कार्बन की एक श्रृंखला में अगर मान लीजिए 6 कार्बन का है, कहीं पर ट्रिपल बॉन्ड है, आप बना सकते हो कि नहीं बना सकते हो? क्लियर है? तो ये हो गया एक बार। लेकिन अगर मान लो कि 2 बार है या 2 से ज्यादा बार ट्रिपल बॉन्ड है तब कैसे नामकरण करोगे? जैसे मान लो सपोज कर लो कि 5 कार्बन का चेन है। क्लियर है? मान लो यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है। क्लियर है? अब इसमें क्या करना पड़ेगा बताओ? सबसे पहले मेन चेन। तो मेन चेन हम लोग बना लिए। क्लियर है? और मेन चेन बनाने के बाद क्या करना पड़ेगा? देखो 1 2 3 4 5 ये कर लिए काउंट हम लोग। इधर से चल रहे तो भी पहला पे और चौथा पे, इधर से चलोगे तो भी पहला पे और चौथा पे ही आएगा। मतलब कहीं से भी हम लोग गिन सकते हैं। आई बात समझ में? तो इसका नाम क्या होगा बताओ? टोटल 5 कार्बन का चेन है तो रूट वर्ड क्या होगा? पेंट
उसके बाद बताओ कहाँ कहाँ पे, 1 पे है और 4 पे, तो 1,4 और 2 बार है डबल बॉन्ड तो डाई, 2 बार के लिए डाई और ट्रिपल बॉन्ड के लिए वायनी, तो नाम हो जाएगा पेंट 1,4 डाई आयन। क्लियर है, आई बात समझ में। मान लीजिए कि 5 कार्बन के जगह पर 6 कार्बन का हमारे पास चेन हो, क्लियर है, और 6 कार्बन के चेन में क्या करना, मान लो यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड हो और यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड हो। अब क्या करोगे बताओ, गिनती उधर से जिधर से ट्रिपल बॉन्ड का स्थान नजदीक हो, तो क्या करना पड़ेगा बताओ। यहाँ पर टोटल कितना कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, बताओ क्या होगा। इधर से चल रहे हैं तो दूसरा पे आ रहा है, ये हो गया दूसरा पे और चौथा पे। इधर से चलो 1 2, कहाँ पे आ रहा है, दूसरा, तीसरा और चौथा, मतलब दोनों में से चल रहे हैं तो बराबर ही आ रहा है, कहीं से भी चल सकते हैं हम लोग, दोनों सही है। तो बताओ क्या होगा इसका, टोटल 6 कार्बन का चेन है तो हो जाएगा हेक्स, कहाँ कहाँ पर बताओ, दूसरा पे और चौथा पे, तो लिखेंगे 2,4, उसके बाद 2 बार के लिए डाई और ट्रिपल बॉन्ड के लिए वायनी, तो नाम हो जाएगा हेक्स 2,4 डाई आयन हो जाएगा। क्लियर है, यानी 2 बार है तो डाई लग गया, 3 बार रहता तो ट्राई लगता है। क्लियर है, अगर इस तरह का मान लीजिए ट्रिपल बॉन्ड वाला IUPAC नेमिंग रहेगा तो चलेगा, किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ, नहीं ना, अब रहेगा तो बना लोगे ना, कोई दिक्कत। चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं। जैसे मान लीजिए कई बार क्या होगा कि कार्बन का एक चेन बना हुआ रहेगा और उसमें कार्बन के चेन में कई बार आपको उसमें Br लगा हुआ दिख जाएगा, Cl लगा हुआ दिख जाएगा, I लगा हुआ दिख जाएगा, है ना। तो अगर ये सब लगा हुआ दिखेगा तो कैसे आप लोग इसका नामकरण करोगे, ठीक है। जैसे मान लो एक होता है प्रतिस्थापक, क्लियर है, तो प्रतिस्थापक जो है, प्रतिस्थापक को इंग्लिश में क्या कहते हैं, सब्स्टिट्यूएंट्स, ठीक है, सब्स्टिट्यूएंट्स कौन कौन होगा बता सकते हो इसमें, बताओ। क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, उसके बाद मिथाइल, उसके बाद इथाइल, उसके बाद NO2 नाइट्रो, क्लियर है, NO2 नाइट्रो। Cl को हम लोग क्या पढ़ेंगे, क्लोरो, F को बताओ फ्लोरो, Br को ब्रोमो, I को आयोडो, उसके बाद CH3 को मिथाइल, C2H5 को इथाइल और NO2 को नाइट्रो। ये सब क्या है बताओ, प्रतिस्थापक है, ये सब क्या है, प्रतिस्थापक है। अब यही सब क्या होगा कि कार्बन के एक चेन में जो है लगा हुआ दिखेगा। जैसे एग्जांपल में मान लो कि 3 कार्बन का हमारे पास एक चेन है और 3 कार्बन के एक चेन में इस जगह से मान लीजिए आ गया क्या, Br, क्लियर है। अब अगर इसका नामकरण करना है तो कैसे करेंगे, सबसे पहले तो हम लोग एक मेन चेन बनाएंगे, इतना तो सबको पता है। तो हम लोग क्या कर दिए, सबसे पहले एक मेन चेन बना दिए और गिनती उधर से करेंगे जिधर से पहले क्या था, ससुराल नजदीक था, अब साली का घर जिनने से नजदीक होगा उनने जाएंगे। आए बात समझ में, Br कौन चीज है, साली है, आए समझ में। तो उधर से चलेंगे जिधर से साली का घरवा जो होगा वो नजदीक होगा, पहले साली तब ना उधर जाएंगे, समझ में आया कि नहीं आया। तो देखो इधर पहले हो जाएगा, इधर देखो 1, ये हो जाएगा 2 और ये 3, कहीं से चलेंगे तो साली का घर नजदीक होगा। आया बात समझ में, क्लियर हुआ। तो बताओ 3 कार्बन का चेन के लिए रूट वर्ड प्रोप, पहले इसको लिख लेते हैं, ये कितना नंबर पर बताओ, दूसरा पे, तो लिखेंगे 2 ब्रोमो, क्या लिखेंगे 2 ब्रोमो, 3 कार्बन का चेन है तो प्रोप, सिंगल बॉन्ड है तो ANE, नाम हो जाएगा 2 ब्रोमो प्रोपेन। किसी को कोई दिक्कत, नाम क्या होगा 2 ब्रोमो प्रोपेन, क्लियर है। जैसे मान लीजिए अगर 3 कार्बन के चेन ही हो, अगर मान लीजिए यहाँ पर Cl लगा हो, है ना, अब क्या होगा बताओ, गिनती उधर से जिधर से साली का घर रे नजदीक, अरे वाह। तो बताओ क्या करना पड़ेगा, बोलो कहाँ पर है, दूसरा पे, तो क्या नाम होगा 2 क्लोरो, उसके बाद 3 कार्बन के लिए प्रोप, सिंगल बॉन्ड ANE, नाम क्या होगा 2 क्लोरो प्रोपेन। किसी को कोई दिक्कत, आसान है कि नहीं है बताओ। मान लीजिए हमारे पास 3 की जगह पर 4 कार्बन का एक चेन हो, ठीक है, और 4 कार्बन की इस चेन में इस जगह पर मान लीजिए यहाँ पर Cl लग गया, तब कैसे नामकरण करेंगे, उधर से करेंगे जिधर से Cl का स्थान नजदीक है। तो मान लीजिए यहाँ पर टोटल 4 कार्बन का एक चेन बना लिए हम लोग, इधर से देखो 1 2 3 4, इधर से चल रहे हैं तो दूसरा पे आ रहा है, दूसरा पे ना Cl लग रहा है, इधर से चलो 1 2 3, बताओ तीसरा वाला सही कि दूसरा वाला, दूसरा वाला, ये गलत है, तब क्या करोगे बताओ, बोलो 2 क्लोरो और 4 कार्बन का चेन तो ब्यूट, सिंगल बॉन्ड तो ANE, नाम क्या हो जाएगा 2 क्लोरो ब्यूटेन।
आई बात समझ में? नाम क्या होगा? 2-क्लोरोब्यूटेन। अब यदि इस तरह का प्रश्न रहेगा तो बना सकते हो कि नहीं बना सकते हो? क्लियर है? ऑनलाइन वाला लोग आप लोग क्या करिए, इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, ठीक है? चलो, जैसे मान लो कि अभी हमारे पास टोटल 4 कार्बन का एक चेन है, इस जगह पर आ गया Br और इस जगह पर आ गया Cl। अब अगर इसका नामकरण करना हो तो अब कैसे करेंगे? देखो, इधर से चलो तो दूसरा नंबर पे आ रहा है Br, इधर से चलेंगे तो भी आ रहा है दूसरा नंबर पे Br। अब समस्या है कि दोनों में से पहले लिखेंगे किसको? पहले Br को कि पहले Cl को, पहले ब्रोमो को या क्लोरो को? तो जब भी आपको इस तरह का प्रश्न मिलेगा ना, आप क्या करिएगा कि ABCD से चलिएगा। क्लियर है? अल्फाबेटिकली चलना है, ABCD से चलना है। तो जब आप ABCD पढ़ोगे तो पहले B आएगा कि पहले C आएगा? पहले B आएगा। तो हम लोग गिनती पहले B वाले तरफ से करेंगे। क्लियर है? तो पहले B को काउंट करेंगे, उसके बाद C को काउंट करेंगे। तो बताओ, ये हो गया हमारा मेन चेन। क्लियर है? अब यहाँ पर आ गया क्या बताओ? Br। तो ये हो जाएगा 1 2 3 और 4। बताओ दूसरा पर क्या है? 2 पर ब्रोमो, तो लिख दिए। उसके बाद 3 पर बताओ क्लोरो, तो लिख दिए। उसके बाद 4 कार्बन के लिए ब्यूट, सिंगल सिंगल बॉन्ड ANE, नाम हो गया 2 ब्रोमो 3 क्लोरो ब्यूटेन। क्लियर है? अगर ऐसा प्रश्न रहेगा तो बना लो कि नहीं बना लो? किसी को दिक्कत? मान लीजिए 4 कार्बन का ही एक चेन हो। क्लियर है? और इस जगह पर मान लीजिए यहाँ पर लगा हुआ है CH3। क्लियर है? और मान लीजिए यहाँ पर लगा हुआ है CH3, मतलब 2 जगह पर क्या लगा हुआ है? CH3। क्लियर है? तब क्या करोगे बताओ? मतलब गिनती उधर से जिधर से CH3 का स्थान क्या होगा? नजदीक होगा। आई बात समझ में? 1 2 3 4 ऐसे चलता है तो भी 4 कार्बन का चेन। 1 2 3 4 4 कार्बन का चेन है। तो यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, ये 4 कार्बन का चेन बना लिए। देखिए गिनती उधर से जिधर से CH3 का स्थान नजदीक है, तो ये हो जाएगा 1 2 3 और ये हो जाएगा 4। किसी को दिक्कत? आया बात समझ में? अब देखो क्या होगा, 4 कार्बन का चेन है तो सबसे पहले 2 पर है और 3 पर, तो लिखेंगे देखो 2 पर भी है और 3 पर भी, तो 2 3 और 2 बार मिथाइल है तो लिखेंगे डाई मिथाइल, 2 3 डाई मिथाइल। और 4 कार्बन के लिए ब्यूट और सिंगल सिंगल बॉन्ड के लिए ANE। आया बात समझ में? तो 2 4 डाई मिथाइल ब्यूटेन। इसका होगा कि नहीं होगा बताओ? इस तरह का नामकरण कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? किसी को दिक्कत? आया बात समझ में? मतलब गिनती हमेशा उधर से करेंगे जिधर से साली का घर की होगा? नजदीक होगा। आई बात समझ में? अभी दशहरा का मेला आ रहा है, आया समझ में? तो देखना जितने जीजा जी होगा सब जो है मैंने पहले साली के चक्कर में रहेगा, और साली को की कहेगा बताओ? चलिए ना हम आपको मेला घुमा देते हैं। साली कहेगा जी जीजा जी चलिए, हुआ जाके जीजा जी पूछेगा क्या खाना है, तो कहेगा छोला भटूरा। आया बात समझ में? साली सब की कहेगी हमको छोला भटूरा खाना है। ओकर बाद की करेगा बेचारा जीजा जी मजबूरी में ले गया है साली को घुमाने, तो की करेगा लाइन में जाके रोक लेगा, हो हमरो तनका छोला भटूरा दे दो इन्हें। आया समझ में? और वहां में पत्नी तनी बोल दे तनी हमरो, तो कहेगा तू तो अभी खा के आवे किया घर से। आए बात समझ में? किसी को दिक्कत? चलिए, तो इस तरह का प्रश्न रहेगा तो बना लोगे कि नहीं बना लोगे? किसी को कोई दिक्कत? अब तो सिंगल सिंगल बॉन्ड वाला है तब ना, लेकिन मान लीजिए इसमें अगर कहीं पे डबल बॉन्ड दे दिया, ऐसा ही रहे लेकिन कहीं पर डबल बॉन्ड है, तो जहां पर आप लोग ब्यूट लिख रहे हैं उसको डबल बॉन्ड को पोजीशन के साथ लिख दीजिएगा। आई बात समझ में? यहां तक समझने में किसी को दिक्कत? आगे बढ़ा जाए? ठीक। मान लो 4 कार्बन का एक चेन हो, मान लीजिए इस तरीके से 4 कार्बन का एक चेन है। क्लियर है? अब मान लीजिए यहाँ पर लगा हुआ है Br, यहाँ पर लगा हुआ है Cl, और मान लीजिए इसी जगह पर लगा हुआ है I। क्लियर है? I मतलब आयोडो लगा हुआ है। अब मान लीजिए अगर हमको इसका नामकरण करना है तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे बताओ? मेन चेन बना लिए 4 कार्बन का, गिनती उधर से जिधर से साली का घर नजदीक होगा। आया कि नहीं समझ में? आया? बोलो तब की करोगे बताओ? इधर से ही काउंट करेंगे, क्योंकि पहले B को लिखते हैं फिर C को लिखते हैं। तो बोलो क्या? 1 2 3 4। अब बताओ क्या होगा? बोलो तो दूसरा पर क्या हो जाएगा? 2 ब्रोमो होगा कि नहीं होगा बताओ? 2 ब्रोमो, उसके बाद क्या होगा? 3 क्लोरो होगा, और 3 पर आयोडो भी ना है, तो पहले B उसके बाद C। अब क्या लिखाएगा? I। तो उसके बाद हो जाएगा 3 पर आयोडो, उसके बाद क्या होगा? 4 कार्बन के लिए ब्यूट, और सिंगल सिंगल बॉन्ड के लिए ANE। तो नाम हो गया 2 ब्रोमो 3 क्लोरो 3 आयोडो और ब्यूटेन। इस तरह का नामकरण रहेगा तो अब कर सकते हो। सबको आसान लग रहा है कि नहीं लग रहा है? क्लियर है? तो आप सब लोग इसको नोट कर लीजिए। क्लियर है? किसी को दिक्कत?
है समझ में। ऑनलाइन वाला लोग, यदि आप लोगों को समझ में आ रहा है तो कमेंट में आप लोग यस लिख दीजिए, ठीक है। और वीडियो देख लेते हैं आप लोग, सब्सक्राइब नहीं करते, कम से कम सब्सक्राइब कर दिया करिए, उसमें कोई पैसा नहीं लगता है, आया समझ में। और नहीं तो देख लो 10 हारा में तुम और पहुंचना इसे, है समझ में। और आप याद रखिएगा हमेशा, सब काम को इग्नोर कर दीजिएगा, लेकिन अगर मम्मी का फोन आ गया ना तो उसको इग्नोर मत करिएगा। आई बात समझ में। क्योंकि माँ का कॉल जो होता है ना वो कभी इग्नोर नहीं किया जाता है, माँ को कभी इग्नोर नहीं किया जाता है, क्योंकि माँ जो है तुमको अपने गर्भ में स्थान देती है और तुमको कभी इग्नोर नहीं करती है, इसीलिए माँ को कभी इग्नोर नहीं किया जा सकता है। आई बात समझ में, क्लियर है। और नहीं तो एक समय ऐसा आएगा ना जब माँ चली जाएगी तो फिर तुमको कोई पूछने वाला नहीं मिलेगा कि बेटा खाना खाया कि नहीं खाया। आई बात समझ में। इसीलिए हर एक काम को इग्नोर करिए, लेकिन माँ का कॉल या फिर माँ को कभी इग्नोर मत करिएगा। आई बात समझ में। फिलहाल के लिए आज हम लोग इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलेंगे अगले क्लास में।